नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वन दुर्गा चैनल पर। वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा? साल 2025 में 26 को या 27 मई को। वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री क्या होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि कैसे होगी, वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी दर्शक नए हैं वह सभी दर्शक वीडियो को देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दर्शकों प्लीज़ ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। मई माह में साल 2025 के वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अमर बना रहे। वट सावित्री का व्रत भी करवा चौथ की व्रत की तरह ही हर महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत कैसे रखा जाएगा, वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर के पास बरगद का पेड़ ना हो तो आप घर के पर ही बरगद के पेड़ की टहनी को लाकर पूजा कर सकती है। एक दिन पहले ही टहनी को लाकर गमले में रख लें और जब आप टहनी की पूजा करें, और अगर आपके घर के पास हो तो आपको वट सावित्री वाले दिन सुबह सवेर उठकर स्नान करके पैरों में महावर लगाना, हाथों में मेहंदी लगा लें और लाल, पीली, हरी, गुलाबी, नीली, ऑरेंज इन कलर्स की साड़ी आपको पहननी है। काली, नीली और वाइट कलर की साड़ियों को आपको अवॉइड करना है। और पूजन के लिए आपको जिस बरगद के नीचे पूजा करनी है वो जितना प्राचीन हो, जितना पुराना हो उतना अच्छा रहेगा। और कम से कम उस बरगद के पेड़ की जटाएं निकली हो। और ऐसा कहा भी जाता है कि कम से कम जितना अच्छा हो सके पुराने ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साल 2025 में 26 मई 2025 को सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। अब आप जब बरगद के पेड़ के नीचे जाएं पूजा करने के लिए तो सबसे पहले आपको बरगद के पेड़ को जल से सींचना है। 1 लोटा जल बरगद के पेड़ में चढ़ाना है, क्योंकि कोई भी पूजा की जाती है तो पहले पेड़ को जल से सींचा जाता है। इस पूजा में बरगद के पत्ते को गहने के रूप में लगाया जाता है। तो एक बरगद के पत्ते को आप अपने सर की चोटी में लगा लें या आप सर के ऊपर रख लें आप पत्ते को। और इसके बाद सबसे पहले हम बरगद के पत्ते का एक आसन दें। और सबसे पहले कोई भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा की जाती है, तो इसके लिए आप पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को उठा लें और उसको आप रख लें पेड़ के पास ही। थोड़ी सी गौरी मैया का नाम बना के स्थापित कर लें और एक सुपारी में कलावा बांध के उसे आप गणेश जी मान के पूजा कर लें, यानी कि स्थापना कर लें गौरी गणेश की बरगद के पेड़ के नीचे। और 26 मई को जिस दिन वट सावित्री का व्रत है उस दिन सोमवती अमावस्या भी है। सोमवार की तिथि पड़ रही है तो इसलिए सोमवती अमावस्या कहलाएगी। तो दर्शकों, महिलाओं, इस दिन आपको रुई नहीं जलानी है और कड़वे तेल का प्रयोग भी नहीं करना है दिए में। तो रुई की जगह आप कच्चे सूत की बाती बनाकर रख लें और घी का दिया जलाएं। एक पूजा की थाली में आप थोड़े से फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह आप रख लें और दीपक को प्रज्वलित कर लें। वट सावित्री की पूजा में ऐपन का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप थोड़े से चावल को रात में भिगो दिए हो, अगर नहीं भिगोए हैं तो आप थोड़े से चावल और हल्दी को पीस कर उसका ऐपन बना लें। वट सावित्री का व्रत जैसे नाम से ही पता चलता है, सावित्री माता ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। और सावित्री माता के जो पति थे वो अल्पवायु थे। सावित्री माता ने इस व्रत को पूजन को करके अपने पति के प्राणों को वापस लाई थी। तो ऐपन से हम माता सावित्री और उनके पति का चित्र बना लेंगे ऐपन से बरगद के पेड़ में ही। तो आपसे जैसे भी बने आप चित्र बना लीजिए, हाथ पैर मुख जैसे भी बने।
तो थोड़ा सा हाथ पैर बना लीजिएगा, मुंह बना लीजिएगा। अब इसी एपन से बरगद के पेड़ पर हमें अपने हाथ के थापे लगाने होंगे, 5-7। आप जैसे भी थापे लगा सकती हैं लगा लें। अब आपके पास अगर वट सावित्री व्रत की कथा की किताब है तो, और हर जगह इस व्रत की पूजा का नियम अलग है, भोग प्रसाद भी अलग है। कई जगह पर इसमें प्रसाद में खुरचा भी लिया जाता है। और जो भी आप घर से भोग प्रसाद लेकर आई हैं वो थोड़ा थोड़ा सा अपनी आंचल में आप रख लें उस प्रसाद को। आप जल की और फूल लेकर आप लोटे के स्नान की भावना से आप श्री गणेश भगवान को, गौरी माता को, सावित्री माता को, सत्यवान को और बरगद के पेड़ में आप छींटे मारें या दें। और वस्त्र की भावना से गौरी माता को वस्त्र चढ़ा देंगे और गणेश जी को भी आप वस्त्र चढ़ा देंगे या कलावा चढ़ा दें आप। और सावित्री माता को भी आप वस्त्र चढ़ा दीजिए, छोटा सा जो लाई हो। और बरगद के पेड़ में भी आप 1.25 मीटर कपड़ा चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए। और सभी को आप सिंदूर से टीका करिए। सबसे पहले गणेश जी को, गौरी मैया को, माता सावित्री, सत्यवान को, बरगद के पेड़ की सभी को आप सिंदूर लगा के टीका करिए। और इस पूजा में बांस के पंखे का बहुत अधिक महत्व होता है, तो 2 पंखे हम दान की भावना से बरगद के पेड़ के पास ही रख लेंगे जहाँ हम पूजा कर रहे हैं। और इन पंखे पर भी आप 5 या 7 बार टीका कर लें, क्योंकि एक पंखे से आपको बरगद के पेड़ में हवा करेंगे और उसी पेड़ से और उसी पंखे से आपको अपने पति को भी हवा करनी है पूजा करने के बाद। बड़ देवता को आपको पीले वस्त्र चढ़ाने हैं, तो ध्यान से पीले वस्त्र चढ़ाइएगा, लाल नहीं चढ़ाइएगा। अब इस पूजा में एक धागे की माला पहनाई जाती है, उसमें 12 गांठें लगी होती हैं। आप पीली रील या कच्चे धागे या कच्चे सूत की, जो भी आपको कॉटन की रील मिल जाए उसकी आप माला बनाइए। उस माला में आपको 12 गांठ लगानी है। वो माला फिर आप पूजा के समय बरगद के पेड़ में ही चढ़ाइए। उसके बाद जब पूजा आपकी हो जाएगी तब आपको वो माला स्वयं भी पहननी है। आप 2 माला बनाइएगा, एक माला आप बरगद के पेड़ को चढ़ा दीजिएगा, दूसरी माला आप स्वयं पहन लीजिएगा। पूजा करने के अंत में बरगद के पत्ते का गहना बनाया जाता है, तो एक बरगद के पत्ते को आप मोड़कर गहना बना लें और उसे सावित्री माता को आप अर्पित कर दें। अब माता सावित्री के नाम से आपको एक साड़ी, ब्लाउज पीस या चुनरी, उसमें आप सुहाग का सामान, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार का जो भी सामान आपको चढ़ाना हो, 5, 7, 16 आप ये सामान ज़रूर रखें पूजा के समय। और साथ में दक्षिणा रखें और अपने शादी का सिंदूरा भी रखें आप। और अगर आपके पास फूल है, फूल लेकर गए हैं तो फूल को भी चढ़ा दें। अब भोग में आप के यहाँ जो भी प्रसाद चढ़ता है, पूड़ी, पुआ, गुलगुले, जो भी चढ़ता है वो सब आप, और फल वगैरह, फल में खरबूजे वैसे चढ़ते हैं, 2 खरबूजे, तो आप वो सब चीज़ें चढ़ाएं। और प्रसाद में आपने अगर बाज़ार से कुछ भी मिठाई वगैरह मंगाई हैं, मौसमी फल मंगाए हैं, तो वो भी आप चढ़ाएं। बरगद के पेड़ में सभी भगवान के नाम से आप रख लें वहीं पर। और इस पूजा में भीगे हुए चने का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आपको एक दिन पहले ही रात में काले चने को भिगोकर रखना है। थोड़े से चने आप चढ़ा दें वहीं पर। अब देखिए, हमें वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत या कलावा ले सकते हैं। इसके लिए आप कॉटन का कलावा या पीली रील ले सकते हैं। और आंचल में आपको अपने आंचल में शादी का सिंदूरा और चने आप ले लें। आपको जितनी परिक्रमा लगानी है, वैसे तो 12 परिक्रमा लगती हैं, अगर आपको 108 लगानी है, जितने भी परिक्रमा आपको लगानी उतने चने आप गिनकर आप अपने आंचल में रख लें। और इसके बाद आप कच्चे सूत को बरगद के पेड़ में लपेट लें। आपको गांठ नहीं लगानी है, और जितनी भी आप परिक्रमा लगाते जाएं उतनी बार आपको एक चना बरगद के पेड़ में चढ़ाना है और सावित्री माता को सिंदूर चढ़ाना है। और हर एक परिक्रमा करते समय आपको एक चना और सिंदूर चढ़ाते जाना है सावित्री माता को बरगद के पेड़ में। फेरी करते समय अगर आपका कच्चा सूत या रील ख़त्म हो जाती है तो आपको उसको वहीं पर ही बरगद के पेड़ में लपेट देना है, और जो आपके पास चने हैं उससे आप
फिर आप बरगद के पेड़ के नीचे थोड़े से चने हाथ में लेकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें। और अगर आपके साथ में और भी महिलाएं हैं तो कोई कथा पढ़ता है, सुनता है, ऐसे में अच्छा भी लगता है। कथा समाप्त होने के बाद सारे चनों को आपको वहीं पर चढ़ा देना है। कथा समाप्त होने के बाद आपको जो आपने दिया शुरू में प्रज्वलित किया था पेड़ के नीचे, उसी दिए से आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद माता गौरी की, माता सावित्री का ध्यान करें, सभी देवी देवताओं का भी ध्यान करें और आपकी जो मनोकामना है वो कहें और अपने पति की लंबी आयु के लिए आप प्रार्थना करें। और अगर आपसे पूजा में कोई गलती भूल चूक हो गई है तो आप उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें भगवान से। अब आपने जो पंखे चढ़ाए थे उसमें से एक पंखे से आपको वृक्ष को हवा करनी है और इसी पंखे से आपको अपने पति को भी हवा करनी है घर पर ले जाकर। अब पूजा के पश्चात आपने जो भी भोग सामग्री पूजा में चढ़ाई थी और रखी थी दान करने के लिए, उसमें से आपको थोड़ी सी सामग्री जो आपके दान के लिए थी उसमें थोड़ी दक्षिणा मिलाकर आपको किसी ब्राह्मणी को, औरत को दान करनी है। अगर ब्राह्मणी आपको ना मिले कोई औरत तो आप उसे अपने घर की ही सास को, नंद को, जेठानी को दान कर सकती हैं जिनके आप पैर छूती हैं। वट सावित्री के व्रत में सास को बायना दिया जाता है तो आप इसमें सास को बायना भी दे सकती हैं। आप श्रृंगार का आपका जो भी सामान है आपको चाहिए है वो, उसको आप प्रसाद के रूप में डबल करके अपने आंचल में रख लें आप। और इसमें जो आपने 2 खरबूजे चढ़ाए थे उसमें से 1 खरबूजा आप स्वयं भी खाएंगी, उसे भी आप उठा लीजिए, अपने लिए आंचल में रख लीजिए। और आपने जो माला पहनाई थी धागे की, उसमें से 1 माला आप स्वयं पहन लीजिए या आपके साथ जो भी महिलाएं हैं उनसे आप पहन लीजिए। इसके पश्चात आप जल फिरा के पूजा में आचमन कर लें। इसके बाद माता गौरी से आप सुहाग ले लें। जितनी बार आप सुहाग चढ़ाएंगी 5 या 7 बार, उतनी बार आप अपने आंचल के पल्लू से खुद भी सुहाग ले लें। उसके बाद आप माता सावित्री से प्रार्थना करें कि माता सावित्री, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी वैसे आप हमको भी इतनी शक्ति दें कि हम भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें। अब इसके बाद वट वृक्ष की सेवा की जाती है, उनसे गले भेंट किया जाता है। तो वट वृक्ष में आप ऐसे ही हाथ दबा के उनको पैर उनके छू लें और आप उनसे गले भेंट कर लें, यानी कि गले मिल लें। इसके बाद आप पूजा में आपसे आप कोई भी गलती होगी उसके लिए आप फिर से दोबारा से क्षमा प्रार्थना कर लें और बरगद के पेड़ के चरण छू लें। गौरी मैया के भी, गणेश जी के भी, सभी जितने भी हैं वहाँ पर देवी देवता को आपने पूजा करी तो उनके सभी के आप पैर छू लें। इस पूजा में जगह के हिसाब से रीति रिवाज थोड़े से बदल जाते हैं, तो हर जगह का अपना रीति रिवाज होता है। आपके यहाँ पर आपके घर में जो भी रीति रिवाज, जो भी परंपरा चली आ रही है, आप उसी के अनुसार ही पूजा करें, वही उचित होगा। क्योंकि हमारे घर के में जो भी पहले से परंपरा अनुसार पूजा रीति रिवाज मनाए जा रहे हैं, चले रहे हैं, उन्हीं के अनुसार ही हमको चलना चाहिए। किसी दूसरे का देख के रीति रिवाज को नहीं फॉलो करना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। जो भी नियम है, आपने जो भी सुहाग का सामान चढ़ाया था वो आप डबल उठा लीजिए, अपने रख लीजिए आंचल में। अब इस व्रत में अलग अलग रीति रिवाज बहुत सी जगह, कहीं कहीं पर पूजा करने के बाद इस व्रत में भोजन ग्रहण कर लिया जाता है और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सारा दिन व्रत रखा जाता है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपके यहाँ पर होता है आप उसी के अनुसार ही व्रत पूजा करिए। और जब व्रत का पारण होता है तब 12 चने और बरगद के पेड़ के कोपल को सबसे पहले इसको ग्रहण किया जाता है। चनों को और कोपल को पानी की सहायता से निगला जाता है, चबाया नहीं जाता है। तो इसको आप पानी को, चने को और कोपल को पानी की सहायता से निगल लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पूजा की विधि भी। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी, हर हर महादेव।